Hey guys, this is Prisha and welcome to Makeup with Pri. Last time we learned how to perfect our base and today we are going to learn more about how to do a perfect eye makeup. So keep watching. So our base makeup is done and now we are going to prepare our eyes. I'm going to take the concealer again और उसको eyebrows के बिल्कुल नीचे एक proper shape में लगाने वाली हूँ. ऐसा ही मैं eyebrows के ऊपर भी लगाऊंगी. I will demonstrate that in a little bit. I'm going to cover the entire eyelid with all the concealer क्योंकि हमें eyelids के लिए एक proper base चाहिए. कंसीलर लगाने से हमारा जो आई शेडो है वो आईज पे बहुत अच्छे से स्टिक होता है और काफ़ी अच्छे से कलर्स निखर के आते हैं. मैं वही गीले स्पॉन्ज से डैब डैब करके सारा कंसीलर मैंने ब्लेंड कर लिया. हमारा राइट आई का फिनिश हो गया है. अब हम लेफ्ट आई का कर रहे हैं आईब्रोज के नीचे. बाकी सारी जगह मैंने आपको बताया कि हमें क्वांटिटी बहुत थोड़ी यूज़ करनी है, बट व्हेन यू आर डूइंग द कंसीलर फॉर योर आईज you will need quite a decent quantity of the concealer of the product. आईब्रो के ऊपर और नीचे कंसीलर लगाने से आईब्रोज बहुत शार्प और ब्राइट दिखती हैं क्योंकि आसपास की एरिया लाइट हो गई तो आईब्रो का ब्राउन कलर विल स्टैंड आउट इन कॉन्ट्रास्ट एंड गिव अ शार्पर लुक टू योर फेस. और ये हमारे आईलिड्स पे कंसीलर की ब्लेंडिंग हो गई. अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट्स ले रही हूँ दोनों क्योंकि इनकी पिगमेंटेशन थोड़ी अच्छी है तो डेमोन्स्ट्रेशन में आसान होगा. मैं पहले एक ये मीडियम टाइप का कलर ले रही हूँ और फिर ये डार्क कलर लूँगी. और ये एक फ्लफ़ी ब्रश है जिससे कलर फैलाने में आसान रहेगा. कभी भी ब्रश में कोई भी पाउडर प्रोडक्ट आप उठाएं तो पहले उसको अच्छे से रब करें और हल्का सा टैप करें ताकि जितना डस्टी हिस्सा हो कलर का वो निकल जाए. अब इस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं जो मीडियम शेड यूज़ कर रही हूँ उसको मैं अपने पूरे हाईलाइट पर लगा लूँगी. अगेन हम ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब है कि एग्जैक्ट लाइन कहीं भी पता नहीं चलनी चाहिए. पूरा हिस्सा इवनली कलर होना चाहिए. अब मैं एक दूसरा ब्रश लेकर जो थोड़ा स्पेसिफिक है, फ्लैट ब्रश है, उससे मैं अपना डार्क कलर लेकर अपनी आईलिड के आउटर कॉर्नर में वी शेप में डार्क शेड लगाऊंगी. थोड़ा सा मैंने अपनी क्रीज लाइन पर लगाया है ताकि डिमार्केशन पता चले कि मेरी आई क्रीज कहाँ से शुरू होती है. और कॉर्नर पे, द आउटर कॉर्नर पे आई एम गोइंग टू अप्लाई द डार्क शेड इन अ वी शेप. वी शेप से थोड़ा कैटिश आई लुक आता है. ये जो आई शेडो टेक्निक है इसी को अगर आप ब्लैक कलर के साथ यूज़ करेंगे तो ये स्मोकी आई हो जाएगा. बट these days the trend is that you use a darker color on the corner of the eye, outer corner, and a light color in the inner corner and a medium color जैसे मैंने यूज़ किया था पीच वाला medium color on the overall eyelid. आई शेडो प्रॉपरली लगाना सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है और कौन से शेड्स चूज़ करने हैं ये भी समझने में थोड़ा टाइम लगता है. सो प्रैक्टिस बिफोर यू थिंक कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है. थोड़ी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अब मैं वापस अपना मीडियम शेड उठाकर जहाँ पे भी मैंने डार्क वाला शेड एक्सेस में लगा दिया है उसको इवन आउट कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि ऐसा लगे जैसे डार्क वाला शेड कहाँ पर ख़त्म हुआ और लाइट वाला कहाँ से शुरू हुआ ये एग्जैक्टली पता ना चले. अगेन दैट इज़ व्हाट ब्लेंडिंग इज़. ये जितना भी एक्स्ट्रा आई शेडो मेरे आई के एरिया के बाहर गया है इसको हम बाद में कंसीलर की मदद से वापस क्लीन कर लेंगे क्योंकि एक नीट लुक विल हेल्प योर फेस लुक वेरी अपराइट. नाउ आई एम टेकिंग द कंसीलर अगेन और इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ. यहाँ पर मैं एक लाइट शिमरी शेड लगाने वाली हूँ जिसको स्टिक करने के लिए थोड़ा थिक लेयर ऑफ कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी. इनर कॉर्नर ऑफ द आई हो या आउटर कॉर्नर ऑफ द आई हो हमेशा एक वी शेप में ही प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होना चाहिए. मैं यहाँ एक प्रॉपर लाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो जैगेड ना लगे.
ग्लिटर इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट टू अप्लाई विद अ ब्रश, तो आप अपनी फिंगर से उसको उठा सकते हैं। मैं अपने फिंगर से उठाकर ये शेड अपने इनर आईलिड पे लगा रही हूँ। सॉरी गाइज, आई लॉस्ट सम बिट ऑफ वीडियो शूटिंग वाइल शूटिंग इट। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों आईज़ कंप्लीट कर ली हैं। मैंने जो मेरा आउटर कॉर्नर वाला डार्क शेड था, मैंने उससे आँखों के नीचे भी एक लाइन खींची है, और जितना एक्सेस आँखों के एरिया के बाहर निकला था वो मैंने इस तरीके से कंसीलर के साथ इरेज कर दिया। Next, in eye makeup, we are going to do the eyebrows, the eyeliner, lashes and a lot more, which we will complete in the upcoming episode. So stay tuned.